हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैं हूं अजय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। इन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। तो चलिए अब करते हैं एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व। तो चलिए अब करते हैं शुरू आज की क्लास में एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक है, हम उस पर नज़र डाल लेते हैं। अगर आपको बेसिक क्लियर है तो एक्सरसाइज के सारे सवाल बहुत आसानी से आप कर पाओगे। ठीक है, चलिए अगर आपको कहीं लिखा मिले dy/dx, ठीक है, तो देखो इसका मतलब होता है x के सापेक्ष y का अवकलन। ठीक है, अगर आपको कहीं लिखा मिले कि dy/dx तो इसका मतलब होता है कि x के सापेक्ष y का अवकलन हमें करना है। ठीक, अगर लिखा मिले कहीं dt/dx तो इसका मतलब होता है x के सापेक्ष t का अवकलन। बात क्लियर। अगर कहीं लिखा मिले d/dx और हो cos x, ठीक, तो इसका मतलब है x के सापेक्ष cos x का अवकलन। ठीक है, इन सभी से एक बात क्लियर हुई कि जिसका हमें अवकलन करना होता है वो ऊपर होता है और जिसके सापेक्ष यानी x के सापेक्ष है तो वो नीचे वाली टर्म है। ठीक है, यानी जो नीचे टर्म आपको दे रखी है इसका मतलब है इसके सापेक्ष ऊपर वाली टर्म्स का अवकलन हमें करना होता है। ठीक, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। चलिए अब देखते हैं, आपको ये फार्मूला पता होगा कि d/dx और x की पावर n, यानी x की पावर n का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ये होता है n इंटू एक्स की पावर n-1। ठीक है, आपको ये पता है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, जो x है इसका भी डिफ्रेंसिएशन अलग से करते हैं हम, यानी dx/dx भी होता है। इसे लिखते नहीं हैं क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, ये बराबर हो जाता है 1 के, इसलिए इसे लिखते नहीं हैं। तो ये सीधा फार्मूला क्या लिख देते हैं हम, n इंटू एक्स की पावर n-1। ठीक है, अगर आपको कहीं दे रखा हो d/dx, ठीक है, और y की पावर n, भाई x के सापेक्ष किसका अवकलन करना है, y का, तो क्या होगा, ये हो जाता है n और y की पावर क्या हो जाएगा n-1। ठीक है, लेकिन आगे क्या आएगा, इस y का भी x के सापेक्ष हमें डिफ्रेंसिएशन करना होगा, तो क्या मिलेगा हमें dy/dx। ठीक, तो यहाँ लिख के दिखाना पड़ेगा, यहाँ dy/dx इसके साथ लिखा जाएगा। x वाली टर्म से नहीं लिखा था, क्यों, क्योंकि dx/dx का क्या होता था, मान 1 हो जाता था, इसलिए हम लिख के नहीं दिखा रहे थे इसे। अगर आपको टर्म्स दे रखी हो t में, यानी d/dx और t की पावर n का डिफ्रेंसिएशन आपसे कराए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू टी की पावर n-1 इंटू dt/dx। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इस वाली टर्म्स का भी हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं किसके सापेक्ष, नीचे वाली जो टर्म्स आपको दे रखी है इसके सापेक्ष। ठीक, उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए एक दो एग्जाम्पल और देख लो। अगर कहीं लिखा हो d/dx और लिखा है cos 2x, ठीक, तो देखो cos 2x डिफ्रेंसिएशन होगा किसका, cos का क्या होता है माइनस का साइन x, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 2x इंटू, अब ये 2x है इसका भी डिफ्रेंसिएशन होगा, तो क्या हो जाएगा d/dx 2x। ठीक है, माइनस का साइन 2x इंटू 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा 2 और x का क्या हो जाता है 1। कैसे, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया 1।
टू की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही मिलेगा। तो क्या आंसर आएगा हमारा माइनस का 2 साइन 2x। ठीक है, अगर बाई में टर्म्स आपको दे रखी होती तो डी बाई अपॉन डी एक्स इसके साथ और लग जाता। बात क्लियर। चलिए अब करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 को। दिया है निम्नलिखित प्रश्नों में डी बाई अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस एक्सरसाइज में आपको डी बाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है प्रत्येक क्वेश्चन का। ठीक, चलिए करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 को। क्या क्वेश्चन दे रखा है? क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। इसका डी बाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है। ठीक, तो करेंगे सॉल्व। लिखेंगे x के सापेक्ष अपकलन करने पर। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन में आपको x के सापेक्ष अपकलन करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स 2x प्लस डी अपॉन डी एक्स 3y इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। ठीक, तो देखो 2x का डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे तो क्या मिलेगा, केवल 2 मिलेगा। ठीक है, 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो डी एक्स एक्स का क्या हो जाता है 1, तो इसलिए 1 को हम नहीं लिखेंगे। ठीक, 2 मिल गया। प्लस 3y का क्या हो जाएगा, 3y का 3 इंटू और y का क्या हो जाएगा डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स। तो ये मिल जाएगा आपको कॉस एक्स। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, डी बाई अपॉन डी एक्स की। तो ये वाली टर्म्स इधर ही रोक लो, 2 को उधर ले जाओ। तो क्या मिलेगा 3 इंटू डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स माइनस हो जाएगा 2, क्योंकि इधर प्लस का है तो इधर जाके हो जाएगा ये माइनस का 2। ठीक, मान निकालना है मुझे डी बाई अपॉन डी एक्स का। तो इस 3 को भी इधर ले जाओ। तो जब 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो बराबर के उधर जब जाएगा तो इसके भाग में आ जाएगा, यानी नीचे आएगा। ठीक, तो डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स माइनस का 2 अपॉन का 3। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y, और इसमें आपको डी बाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए करते हैं इसे सॉल्व। लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, क्या करना है, x के सापेक्ष इसका अपकलन करना है। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अपकलन करने पर। ठीक, तो जब x के सापेक्ष अपकलन करोगे तो ये मिलेगा d अपॉन डी एक्स 2x प्लस डी अपॉन डी एक्स 3y इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन y। ठीक है, सभी टर्म्स का x के सापेक्ष हमने अपकलन करना है। तो देखो 2x का अपकलन करेंगे x के सापेक्ष तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा केवल 2, प्लस 3y का करेंगे तो ये मिलेगा 3 और इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का क्या होता है, साइन वाई का क्या हो जाएगा कॉस वाई, ये हो जाएगा कॉस वाई, और वाई का क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। इतनी बात क्लियर। हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स का मान। तो जो वाई वाली डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म्स हैं वो एक तरफ कर लो और बाकी एक तरफ। तो देखो इसे जब इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये मिलेगा माइनस का, यानी कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का 3 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2। बात क्लियर। चलिए अब देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, डी वाई अपॉन डी एक्स दोनों में कॉमन है तो बाहर लिख लो। तो डी वाई अपॉन डी एक्स और ब्रैकेट में बचा कॉस वाई और माइनस का 3 इक्वल टू 2। अब देखो कॉस वाई माइनस 3 ये इसके मल्टीप्लाई में, तो जब बराबर के उधर जाएगा तो इसके भाग में चला जाएगा। तो क्या मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन
कॉस बाई माइनस का 3। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, चलिए अब करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है ए एक्स प्लस बी बाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस बाई। ठीक है, और इसमें डी बाई अपॉन डी एक्स आपको ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं इसे सॉल्व। लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, ये होगा डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स बी वाई स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स कॉस वाई। ठीक, ये देखो हम लिख कर दिखा रहे हैं, अगर चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि ए एक्स का क्या मिलेगा, ए मिलेगा, बी वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2b वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से लिखने का तरीका यही है। तो देखो ए एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको ए प्लस बी वाई स्क्वायर। तो देखो बी कॉन्स्टेंट है। ठीक, वाई स्क्वायर क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये होता है माइनस का साइन वाई। ठीक है, कॉस का होता है माइनस का साइन। ठीक, साइन वाई हो गया, और वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। हमें निकालना क्या है, निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स का मान। तो जो डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म्स हैं वो एक तरफ लिख लो, बाकी एक तरफ। तो देखो इधर ये निगेटिव वैल्यू है तो इसे इधर लेके आओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्या मिलेगा, ये 2b बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये माइनस का साइन वाई था तो इधर आकर हो जाएगा प्लस का साइन वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये ए इधर प्लस का था तो जब इसे बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ए। ठीक, अब देखो, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, डी वाई अपॉन डी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स दोनों में है, तो ये कॉमन ले लो, यानी बाहर लिख लो। जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, ये बचेगा 2by प्लस का साइन वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स हमने ले लिया था कॉमन। ठीक है, इक्वल टू माइनस का ए। हमें निकालना है मान किसका, डी वाई अपॉन डी एक्स का। तो इस टर्म को इधर ही रहने दो, ये वाली टर्म्स इधर चली जाएगी। तो देखो बराबर के उधर जाके ये भाग में जाएगी, क्योंकि इधर ये है मल्टीप्लाई में दे रखी है, आपको गुणा में दे रखा है ना ये पद, तो इधर जाके हो जाएगा इसके भाग में। तो क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का ए अपॉन 2by प्लस का साइन वाई। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये वैल्यू हो गई किसकी, डी वाई अपॉन डी एक्स की। ठीक है, चलिए अब करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। ठीक है, इसका डी वाई अपॉन डी एक्स आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इसे करते हैं सॉल्व। लिखेंगे सॉल्यूशन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 10x प्लस डी अपॉन डी एक्स बाई। ठीक है, तो देखो ये क्या है, दो पद है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, इसे इसका डिफरेंशिएशन करने का एक फार्मूला है, भाई पहले पद का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरे को ऐसे ही छोड़ेंगे, प्लस करके दूसरे को डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले को ऐसे ही छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पद ऐसे ही छोड़ा, डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, दूसरे का, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सेकेंड पद ऐसे ही छोड़ा और डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, पहले पद का, यानी डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो क्या मिलता है, ये
2y और y का क्या मिल जाता है dy/dx इक्वल टू 10x का डिफ्रेंसिएशन होता है sec²x। ठीक, ये आपको याद करने पड़ेंगे सारे फार्मूले, प्लस ये हो जाएगा dy/dx। ठीक है, चलिए तो ये क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा x dy/dx प्लस का y और dx/dx का क्या हो जाएगा 1, तो y मिलेगा प्लस 2y और ये dy/dx इक्वल टू sec² x प्लस का dy/dx। ठीक है, अब देखो हमें निकालना क्या है, dy/dx निकालना है। तो देखो जिसके साथ dy नहीं है वो एक तरफ कर लो और जो dy वाली टर्म्स हैं वो एक तरफ कर लो। तो देखो इस dy/dx को इधर ले जाएं और इस y को हम इधर ले जाएं तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा x dy/dx प्लस का 2y dy/dx और ये हो जाएगा माइनस का dy/dx इक्वल टू sec² x और ये y इधर प्लस का है तो बराबर के उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का y। ठीक है, अब इन सभी में से dy/dx कॉमन है तो कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंदर, ये बचेगा x प्लस 2y माइनस का 1 और dy/dx इक्वल टू sec² x माइनस का y। ठीक, तो dy/dx बराबर क्या मिलेगा, dy/dx इक्वल टू हो जाएगा ये sec² x माइनस का y अपॉन x प्लस का 2y माइनस का 1। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।